अच्छे अंकों से पास होते चले जाना और मंजिल तक पहुंचते चले जाना। अपने अंदर एक एनर्जी, शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती। जैसे कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ में चलने वाला जो कावड़िया होता है, उसको शक्ति कौन देता है चलने की? पड़ोस में चलने वाला हाथ पकड़ता नहीं है, साथ में चलने वाला साथ चलता नहीं है, वो अपनी कावड़ इतना लंबा लंबा लोग चल कर आते हैं। अभी हमारे यहाँ सीहोर में कावड़ लेकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं 300 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में कावड़ आ रही है सागर से आगे 275 किलोमीटर दूर से। अभी सीहोर में कावड़ आ रही है इंदौर के आगे से 200 किलोमीटर दूर से। कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। कौन शक्ति कौन देता है? और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? सीहोर या पास के मंदिर में ये चढ़ा दे। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। स्मरण मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप करो, शिव का उच्चारण, व्यर्थ की प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहां तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ा, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर दे। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। गुरुजी, इसका कहीं प्रमाण मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सुशीला की कथा का स्मरण करिएगा। सुदामा जी, ब्राह्मण सुदामा जी भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे। सुशीला सुदामा जी की धर्म पत्नी भगवान की शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, शिव की आराधना। कई लोगों ने कहा कि सुदामा जी की जो पत्नी थी बड़ी गुस्सेल थी, बहुत क्रोध करने वाली थी, गुस्सा करने वाली थी। सुदामा जी की पत्नी बहुत गुस्सा करती थी। सुदामा जी पंडित जी थे, ब्राह्मण थे, और उनकी पत्नी ऐसी थी? नहीं। कई लोगों ने पंडित जी की पत्नी को बड़ा वैसा समझ रखा रहता है कि बहुत गुस्से वाली होती है, बहुत क्रोध वाली होती है। ऐसा नहीं। सुदामा जी की पत्नी, हाँ, सुदामा जी की पत्नी एक बात जरूर कहती थी। क्या? जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ। ये तो कहती है। तुम कहते हो कि तुम्हारा मित्र है सुदामा जी, आप कहते हो आपके मित्र हैं कृष्ण, तो आप जाओ उनसे जाकर अपने मन की दशा को। तो सुदामा जी की पत्नी कोई बुरा तो नहीं कर रही है अगर द्वारकाधीश के पास भेज रही है तो। तुम सबसे तो अच्छी है सुदामा जी की पत्नी। तुम तो अपने पति से रोज सुबह से उठते से कहती है जाओ दूध की थैली ले आओ, जाओ सब्जी ले आओ, जाओ ब्रेड का पैकेट ले आओ, जाओ ये सामान ले आओ।
तो सुदामा जी की पत्नी तो तुमसे भी अच्छी है, कम से कम सुबह से उठकर ये तो कहती है कि द्वारकाधीश के दरवाजे पर जाओ, भगवान की चौखट पर जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ। आज एक समाजों के अंदर विवाद छिड़ा हुआ है। कोई कह रहा है ये समाज, कोई के वो समाज, पर सुदामा जी ब्राह्मण थे और भगवान कृष्ण यादव थे, यदुवंश था, पर उन दोनों का प्रेम कितना था कि सुदामा के बिना कृष्ण नहीं और कृष्ण के बिना सुदामा नहीं।